शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 का लेसन नंबर 12 लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर। पहले हम ये 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम आगे करेंगे। आगे हमारे रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसका जो कै पार्ट है वो है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखो बेटा, इसमें जो नवाब साहब हैं वो खीरे खाने की तैयारी करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, तो वो सारी कुछ लिखना है कि उन्होंने खीरे को कैसे काटा, कैसे धोया, क्या क्या किया, तो वो सारी जो प्रक्रिया वो लिखनी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जो नवाब साहब होते हैं वो क्या करते हैं, पहले खीरे को धोते हैं, फिर उनको तौलिए से उन खीरों को अच्छे से साफ़ करते हैं, फिर चाकू को निकालते हैं और खीरे को सबसे पहले वो कहाँ से काटते हैं, उसके सिरे से काटते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से खीरे को गोदते हैं, उसमें से झाग निकालते हैं, फिर बहुत ही सावधानी से उसको छीलते हैं। फिर उसको जो फाँके काटते हैं खीरे की, फाँकों को काट कर उसको तौलिए पर बड़े ही अच्छे ढंग से सजा देते हैं। फिर जो नवाब साहब होते हैं वो खीरा बेचने वालों के पास से जो ली हुई नमक मिर्च का जो जीरा होता है उस पुड़िया को खोलते हैं और उस पुड़िया में जो नमक मिर्च वाला जो जीरा होता है उसको निकाल कर खीरे पर क्या करते हैं, छिड़कते हैं। फिर आगे देखते हैं कि जो लेखक है वो उसको देख रहा है, तो वो क्या करते हैं, लेखक से पूछते हैं खीरे खाने को, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो फिर जो नवाब होता है वो क्या करता है, खीरे की फाँकों को अपने मतलब होठों तक लेके जाता है और उसको खाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, उसको अपनी नाक से सूंघ कर क्या करता है, खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन जब वो खीरे को काट रहा होता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो जब देखता है कि लेखक उसको देख रहा है तो वो क्या करता है, वो खीरे को खिड़की से बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो उसको लगता है कि जो खीरा है वो एक मामूली चीज़ है और इसको किसी भी व्यक्ति के सामने खाया नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो इसमें सिर्फ हमने खीरे की पूरी प्रक्रिया लिखनी है कि उसने खीरे को कैसे काटा, कैसे धोया। ये तो बस मैंने आपको थोड़ी नॉलेज हो आपको कि उसने खिड़की के बाहर क्यों फेंका, तो इस वजह से ये बताया था कि नवाब साहब लेखक के सामने खीरे को नहीं खाना चाहते थे, इस वजह से उसने क्या किया था, खिड़की के बाहर फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन चीज़ों का रसवादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। अब देखो यहाँ पे मतलब हम किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए नहीं, उसका टेस्ट करने के लिए उसकी तैयारी कैसे करते हैं। अब जैसे खीरे को काटा जाता है, ऐसे ही गाजर होती है, टमाटर होता है, मूली होती है, ये लोगों को चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, तो इनको भी सबसे पहले अच्छे से धोते हैं। फिर चाकू से उसको क्या करते हैं, पतली पतली उसकी फाँकें काटते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, नमक और मसाला लगाकर खाने के लिए इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो खीरे की तरह और क्या चीज़ें हैं, गाजर, टमाटर और मूली, इनको भी हम खीरे की तरह काटते हैं, पहले धोते हैं, फिर काटते हैं और फिर उसको अच्छे से पतली पतली फाँकें काट कर उस पर नमक मिर्च लगाकर खाने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक़ के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। अब यहाँ पे जो नवाब साहब है उनकी सनक के बारे में लिखना है। देखो, जो नवाब साहब द्वारा जैसे खीरे को खाने के लिए तैयार करना, फिर उसको सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक देना, एक तरह से क्या था, नवाबी सनक ही थी, यानी वो नवाब की सनक थी। इसी प्रकार नवाबों की कई प्रकार की सनकें होती हैं। एक आपने स्टोरी भी सुनी होगी कि 2 नवाब थे, वो रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए गए, तो दोनों का डिब्बा जैसे आमने सामने ही था, तो दोनों शिष्टाचार निभाने लगे कि पहले आप चढ़िए डिब्बे में, पहले आप चढ़िए। तो पहले आप करते करते क्या हो गया कि गाड़ी जो थी वो उनकी छूट जाती है। तो एक तरह से ये क्या थी, उनकी सनक ही थी, उनकी जो शिष्टाचार की सनक की वजह से उनकी क्या थी, जो गाड़ी थी वो निकल गई थी, परंतु दोनों अपनी जगह पर क्या थे, खड़े हुए थे, टस से मस नहीं हुए थे। पहले आपके चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपनी जो गाड़ी थी वो ही छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, कई बार जो सनक होती है वो उसका सकारात्मक रुख भी होता है,
कई बार सनक ऐसी होती है जो दूसरे को सुधरने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे किसी को हर काम समय पर करने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं, कई लोग घड़ी को देखकर अपना काम करते हैं। शुरू में तो दूसरे लोगों को परेशानी होती है कि ये बात बात पर घड़ी देखता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को क्या होता है, समय पर काम करने की क्या होती है, आदत हो जाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की आदत हो जाती है कि वो जैसे काम करता है उसी के अनुसार वो काम करते हैं। इससे एक तो उनमें अनुशासन की भावना आ जाती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सफाई बहुत पसंद होती है, इधर आसपास जो बिखरा हुआ सामान होता है उनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं होता। तो अगर उनके आसपास कोई सामान बिखरा हुआ है तो वो क्या करते हैं, उसको चुपचाप क्या करते हैं, उठा देते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते। तो लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये सफाई पसंद है, एक तरह से उसको क्या बोलते हैं कि ये सफाई पसंद सनकी व्यक्ति है। परंतु जब वो बिखरे हुए और गंदे सामान को साफ़ करके उचित स्थान पर जब रखता है तो लोगों को एक तरह की शर्मिंदगी का एहसास भी होता है, क्योंकि जो सामान बिखरा हुआ है वो तो दूसरे लोगों ने बिखेरा होता है। लेकिन जब उसको वो जिसको सफाई पसंद है वो व्यक्ति उठाता है, तो जो जिन्होंने बिखेरा होता है उनको क्या होता है, शर्म आती है कि सामान हमने बिखेरा है लेकिन उठा वो रहा है। तो एक तरह से उन दूसरे लोगों की आदत भी इससे सुधरती है। यानी जो व्यक्ति होता है जिसने सामान बिखेरा है वो, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सामान को उठा रहा है, तो जब उसको शर्म आती है तो वो उसको देखकर उसकी भी आदत सुधरती है कि वो आगे से वो क्या ना करे, यानी ये जो सामान है वो इधर उधर बिखेरे ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सनक का जो रूप होता है वो सकारात्मक रूप ही हो जाता है, क्योंकि इससे कई व्यक्तियों की क्या हो जाती है, आदत सुधर जाती है। यानी कई व्यक्ति दूसरों को देखकर अपने आप को सुधार लेते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।